मेरा नाम कमालुद्दीन सिंधी है। मैं AIMI जो बाड़मेर जिले का संयोजक हूँ। हमारा खास करके आपके सामने रूबरू आने का मकसद ये था कि कल हमारे शिव के विधायक जनाब अमीर खान साहब ने उनको विधानसभा के अंदर सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया गया और वो यहाँ जिले लेवल पे तशरीफ लाए। तो हमारे सिंधी समाज के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उनको मिलने के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए सिंधी मुस्लिम छात्रावास में उनके सम्मान समारोह रखा गया था। उसके अंदर हमारे बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे सिंधी समाज के। तो वहाँ सभा के अंदर भरी सभा में उन्होंने सिंधी मुस्लिम समाज के खिलाफ और यहाँ के जो सिंधी समाज के मौजूद लोग हैं या यहाँ के धार्मिक गुरु हैं समाज के, उनके खिलाफ और विशेष करके हमारी MIM टीम जो है उनके खिलाफ उन्होंने वो बातें की जो जिसका उनके पास शायद कोई सबूत नहीं और बेबुनियाद बातों से उन्होंने हमको जोड़ने की कोशिश की। क्योंकि अवैसी साहब का जो अभी 12 तारीख को जो दौरा हुआ है वो दौरा बाड़मेर के मुख्तलिफ गाँव से बालोतरा में मीटिंग भी रही उनकी, सोडियार में रात को दरगाह शरीफ पे चादर पोशी थी और चादर पोशी के बाद में सुबह को रात को नाइट स्टे बाड़मेर में था, सुबह गागरिया की सभा थी। तो गागरिया के अंदर गागरिया विधानसभा शिव में पड़ता है। इन्होंने कहा कि सारे जिले को छोड़ करके गागरिया और शिव को कैसे चुना गया। और MIM पार्टी जो है, इनकी जो यहाँ की टीम है, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है और पाकिस्तानियों की शह पर अवैसी साहब यहाँ आए हैं और उनके किसी आदमी ने वहाँ पे फोन करके अवैसी को बोला पाकिस्तान से, तब अवैसी यहाँ शिव में आए विधानसभा में। ये उनका सरासर समझो कि झूठ पर आधारित एक बात थी। मैं माननीय अमीर खान साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बड़े पद पर हैं, आप अगर अपने कौल में सच्चे हैं तो आप जांच करा लें। अगर पाकिस्तान का हाथ पाया जाता है तो हमारी युवाओं की टीम या जो भी AIMI से जुड़े हुए लोग हैं सारे इस पार्टी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी बात में झूठे निकलते हो तो नैतिकता के तौर पर आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात जो आपने गागरिया में आने का जो बताया है, गागरिया में सभा का मकसद ये था कि गागरिया के अंदर 1.5-2 साल पहले से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कुछ जो लोगों का वहाँ मकानात थे, जमीनें थी, गागरिया की सिटी के भाव के हिसाब से देखा जाए 1 बीघे की तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा उसकी कीमत थी। उस जमीन के ऊपर गांव की मेन जो भूमि थी उसको इन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट के तहत जो पुल बनाया जिसमें गरीबों की जमीन चली गई। खास करके इन्होंने अपने चेले जो थे, अपने चाहने वाले थे, उनकी जमीनों को बचाकर, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी बिरादरी है सिंधियों में जिसको समेजा बिरादरी बोलते हैं, सारे समेजा बिरादरी के जो प्लॉट्स थे, जो जमीनें थी, वो सारी उनके अंदर अपने पुल के अंदर चली गई, जिससे उन लोगों में रोष पैदा हुआ। उन लोगों ने न्याय की गुहार की। SDM ने तत्कालीन उसी टाइम के SDM ने अच्छी जांच की जो उनके पक्ष में लिखा था, लेकिन अमीन साहब ने उस SDM का तबादला कराया और उसके बाद में आज तक उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला। तो गागरिया की समेजा बिरादरी और रहमा मुख्तलिफ लोग जो है वो सिंधी बिरादरी के लोग हमारे से मिले, हम खुद गए, अवैसी साहब को हमने दावत दी और अवैसी साहब का ये आने का मकसद था गागरिया में जो लोगों का नुकसान हुआ है उनके पीड़ित परिवारों से मिलने का था और सभा का वहाँ प्रोग्राम हुआ। और हमारे माननीय अमीन साहब जो अभी कल सिंधी समाज को, पूरी सिंधी समाज को, वो सिंधी समाज जिसने बगैर किसी से पूछे हुए तकरीबन 75 साल तक कांग्रेस को वोट दिया और इसी सिंधी समाज ने इसी अमीन साहब को 45 साल तक विधायक चुने रखा, जिसको 5 बार इनको विधायक बनाया, जिताया। कल अमीन साहब 75 साल के बाद में जब सिंधियों की कुर्बानियों को उन्होंने फरामोश करते हुए भरी सभा में बोला कि सिंधी कौम एक गद्दार कौम है, एक बेवफा कौम है, एक जाहिल कौम है। मैं अमीन साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या सिंधियों की कुर्बानी आपके लिए इसीलिए थी कि आप 40 साल बाद में उसी कौम को गद्दार कहो? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब आपने सिंधियों को जाहिल कौम कहा है तो सिंधियों को जाहिल रखने में सबसे पहला आपका हाथ है। क्योंकि हम इतना नहीं जानते हैं, लेकिन इलाके के हालात को हमने देखा है कि चौधरियों ने रामदान को अपना नेता चुना, अपना रहबर चुना, तो रामदान ने तेलियों को जीरो से जातों को उठा करके
जीरो बना दिया। लेकिन आप अमीन साहब और आपके सरखे जो हमारे यहाँ के इलाके के जो नेता थे, जो कांग्रेस से जुड़े थे, उन लोगों ने मुसलमान सिंधी मुसलमानों को और मुसलमानों को उसी जगह पे रखा जहां आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब आगे रही बात, मैं जनाब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, जो मुखिया हैं राजस्थान के, कांग्रेस के भी मुखिया हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस कौम ने आपको इतना सपोर्ट किया है, आज अमीन साहब को हो सके अगर आप सिंधियों की आवाज सुनना चाहते हो तो आप उनकी आवाज को सुने। और हम एमआईएम टीम जो हमारी है यही रिक्वेस्ट करनी चाहती है कि एक कौम की दिल आज़ादी हुई है, इसके दिल आज़ादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो भी आपकी पार्टी में कार्रवाई बनती हो वो आप करें।